आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेषज्ञ की क्लास में। सब्जेक्ट है मेरे पास मूल विधि। खास तौर से जितने स्टूडेंट यूपीएसआई 2021 की तैयारी कर रहे हैं, मेरी कोशिश यही रहेगी जो मूल विधि का पार्ट आपके एग्जाम में आने वाला है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं। इससे पहले भी मैं 3 पार्ट करा चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगा। ये मेरे पास चौथा पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय दंड संहिता में चोरी की जो परिभाषा है वो किस धारा के अंतर्गत आती है? वह आती है मेरे पास 378 के अंतर्गत। अगला मेरे पास दे रखा है, डकैती का अपराध करने के लिए निम्नांकित में से क्या आवश्यक है? यानी कि आपके लिए आवश्यक क्या होना चाहिए, या तो चोरी हो या उद्यापन हो। फिर अगला मेरे पास पॉइंट दे रखा है, भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित है, यानी कि लूट की जो लूटा जाता है वो किस धारा के अंतर्गत आता है? वह आता है आपका 390 में। अगला मेरे पास दे रखा है, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? अगर आप देखेंगे लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य है। ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हमारा एग्जाम में आया भी है। अगला हमारे पास दे रखा है, आत्मरक्षा का अधिकार है। भाई आत्मरक्षा का अधिकार आपका क्या है? अगर आप देखेंगे ऑप्शन ABCD करके दे रखा होगा, आपको ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करना है, यानी कि उपरोक्त सभी पे। फिर अगला मेरे पास दे रखा है, महिला की लज्जा भंग करने से संबंधित जो हमला किया जाता है वह दंडनीय अपराध है। वो आपका कौन सी उसमें आता है? वह आता है आपका भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। फिर अगला मेरे पास पार्ट दे रखा है, भारतीय यानी कि हमारे पास प्राइवेट प्रतिरक्षा का हमारे पास अधिकार किससे रिलेटेड है या किससे संबंधित है? अगर आप देखेंगे शरीर व संपत्ति दोनों से ही संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक प्रतिशत का परिभाषित किया गया है? किस धारा के अंतर्गत आता है प्रतिशत? अगर आप देखेंगे धारा 120 का के अंतर्गत आता है। ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है, जो हमारा प्रैक्टिस सेट में भी कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। फिर आगे मेरे पास दे रखा है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा यानी अफेयर परिभाषित किया जाता है? वो हमारा किया जाता है धारा 159 में। फिर आगे मेरे पास दे रखा है, भाई निम्न में से कौन सी दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है? भाई कौन सी धारा है हमारे पास? धारा 303 के। अगर आप देखेंगे आर्टिकल हमारे पास ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 और 409 किस विषय पर संबंधित है? यानी कि हमारे पास जो ये है किस विषय से रिलेटेड है? ये हमारे पास है आपराधिक विश्वास भंग करने से रिलेटेड है। और आगे मेरे पास दे रखा है, छल की सजा का संबंध निम्न में से आईपीसी की किस धारा से है? यानी कि आईपीसी की धारा मेरे पास जो आएगी वो 417 आएगी। और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा अपराध जो है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है, यानी कि आईपीसी के द्वारा दंड दिया जा सकता है उसे? वह हमारे पास भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छोड़ना, यानी कि भारत सरकार के विरुद्ध यानी कि युद्ध छेड़ने का मतलब हमारे पास यही है। ये हमारे पास इसका चौथा पार्ट है भारतीय दंड संहिता का, जो हमारे पास एक तरीके से देखा जाए मूल विधि का पार्ट है। इसके बाद भी मेरे पास क्वेश्चन जो दे रखे हैं थोड़े से टफ लेवल के हैं, जो मेरे पास कई बार प्रैक्टिस सेट में भी आए हैं, 2016 के यूपीएसआई के दरोगा भर्ती में भी आए हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको बता सकूं और समझा सकूं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।